हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। कल हमने लेक्चर नंबर 2 किया था और लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे वेक्टर्स के। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है उसको हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। कल जो हमने पढ़ा था बेटा ऑपरेशंस वगैरह, जो हम सब चीजें हमने पढ़ी थी, वो हमारा इंट्रो था और आज उसके हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन उस बच्चे को समझ में नहीं आने वाले हैं जो लास्ट वीडियो नहीं देख रहा है। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप मत देखना। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर अगर कोई बच्चा इसको देखेगा और वो कमेंट करेगा हमारा तो समझ में ही नहीं आया। समझ में कैसे आएगा, जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो समझ में कैसे आएगा। तो अगर आपको ये समझना है तो आपको लास्ट वीडियो बेटा कंपलसरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक, कोई साइंस नहीं है इसमें, बस आपको ऐड कर देना है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या दिया है आपको, गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर क्या दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, कामा सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपको बेटा तीनों को ऐड कर देना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, आई कैप माइनस 2 जे कैप, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, प्लस सी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, सबको ऐड कर दो, आई कैप प्लस 2 आई कैप 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप 5 आई कैप माइनस, ये है आपके पास 2 जे कैप और ये माइनस का 3 जे कैप, -2 और -3 कितना हो गया, -5 जे कैप। ठीक, और प्लस ये आपके पास है 3 के कैप। बस हो गया आंसर, खत्म। सॉल्यूशन 2, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली देन कंप्यूट दिस। देखो मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर में बेटा दो बातें ध्यान से सुन के चलो। देखो, एक तो पोजीशन वेक्टर का आपको नाम दिया है पोजीशन वेक्टर्स, तब आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर अगर दिया है विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, ओरिजिन। अगर आपको दिया है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तब आपको ये दोनों वेक्टर्स की ज्वाइनिंग डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करके निकालना है। ठीक, मैंने दोनों बातें बताई हैं। अगर पोजीशन वेक्टर पूछता है तो आपको क्या करना है, पॉइंट से ओरिजिन को माइनस करना है। और अगर आपको दो पॉइंट दिए हैं और दोनों पॉइंट को बोला है इनका वेक्टर निकालो ए और बी पॉइंट का, तब आपको क्या निकालना है, कोई से पॉइंट से आपको दूसरा पॉइंट माइनस करना है। बात समझ में आ रही। तो पहले आप इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली देन कंप्यूट दिस। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए। ए क्या पॉइंट दिया है बेटा आपको, 3 2 0, 3 2 0, कामा बी, बी क्या पॉइंट दिया है आपको, -5 6 1 एंड सी, सी कितना पॉइंट दिया है, 0 2 -4। ठीक, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या दिए हैं आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिस्पेक्टिवली। ठीक, क्या मतलब है इसका, ए बी और सी पॉइंट का, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से लेके ए पॉइंट, ओरिजिन से लेके बी पॉइंट और ओरिजिन से लेके सी पॉइंट, इनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये ओरिजिन है। अब आपको क्या करना है, आपको ओ ए वेक्टर निकालना है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो भैया? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये क्या होगा? ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है? ए वेक्टर। कैसे निकालते हैं? तो जो पॉइंट आपसे दिया है उसको आपने ओरिजिन को माइनस करना है। क्या दिया है? 320। ठीक, देखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं ओ ए वेक्टर की, दैट मीन्स डायरेक्शन क्या है? ये। ठीक, ओ से ए की तरफ डायरेक्शन है, तभी हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर ओ ए। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर ओ ए। ठीक है, अगर ये वेक्टर ओ ए है तो आपको क्या करना है? ए से माइनस करना है ओ को। दैट मीन्स ए के पॉइंट क्या है? 320। तो 320 से आप माइनस करेंगे 000, तो 3 माइनस 0, 2 माइनस 0 और 0 माइनस 0 कल करके बताया था। तो ए वेक्टर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। ठीक, ये 0 है लास्ट में, इसलिए 0 इंटू के कैप। इसी तरह सेम निकालेंगे बी वेक्टर के लिए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी कि ओबी वेक्टर, दो वो आपको कितना दिया है? बी वेक्टर। ठीक, अब इससे माइनस करेंगे ओरिजिन को, तो -5 माइनस 0 कितना आएगा? -5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 1 है बेटा 1 इंटू के कैप, तो ये क्या हो जाएगा? के कैप। ठीक, इसी तरह निकालेंगे सी का। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये क्या होगा आपके पास? ओ सी वेक्टर, और ये कितना दिया है आपको? सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? तो 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 जे कैप, और ये हो जाएगा -4 के कैप। ठीक, अब इनको थोड़ा सा हम सही से करके लिख लेते हैं, जो जीरो वाले टर्म है उनको हटा लेते हैं। बात आ रही ना समझ में? तो ए वेक्टर कितना आ गया आपके पास? ए वेक्टर आपके पास कितना आया भैया? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप कॉमा। बी वेक्टर कितना आया है आपके पास? -5 बी वेक्टर इज इक्वल टू -5 आई कैप प्लस 6 जे कैप कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, प्लस के कैप। ठीक, एंड सी वेक्टर कितना आया है आपके पास? सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये आया आपके पास 2 जे कैप -4 के कैप। बोलो भैया, बात समझ में आई? अब आपसे क्या पूछा है उसको देखो। फर्स्ट पूछा है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो फर्स्ट क्या है? 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखो 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है भैया? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, माइनस बी वेक्टर की वैल्यू रखो क्या है? -5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 इंटू सी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है? ये है आपके पास 2 जे कैप -4 के कैप। ठीक, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 आई कैप प्लस 2 2 4 जे कैप माइनस माइनस प्लस 5 आई कैप -6 जे कैप माइनस के कैप, और ये हो जाएगा 3 2 6 जे कैप और -3 4 12 के कैप। सॉल्व करो इसको, तो देखो बेटा ये है 6 आई और ये कितना है? ये है आपके पास कितना? 6 आई और 5 आई, कितना हो गया? ये 11 आई। तो ये तो आ गया आपके पास 11 आई कैप। ठीक, ये भी जे 4j माइनस 6j कितना हुआ? 4j, और ये प्लस का 6j कितना हुआ? 10j, और ये माइनस का 6j कितना बचा भैया? 4j कैप। ठीक, उसके बाद के कैप देखो, ये माइनस का के कैप और ये प्लस का के कैप, माइनस का 12 के कैप, तो ये हो गया बेटा माइनस का 13 के कैप। ये वैल्यू आ गई निकल के इसकी। नेक्स्ट पूछा है सेकंड। सेकंड में देखो मॉड पूछा है। क्या पूछा है? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस आपको पता है कैसे निकालते हैं? सेकंड, मॉड्यूलस ऑफ 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू ये आई है। इसका जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस 11 स्क्वायर प्लस 4 जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज -13 का स्क्वायर। ठीक है ना? दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121 प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस 13 स्क्वायर कितना हुआ? 169। ठीक बेटा, ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 + 6 7, 7 + 9 16
कैरी हुआ 1, 2 प्लस 1 3, 4, 4 प्लस 6 10, 0, ये हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 306। ये आपके पास आंसर आ गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो नंबर थर्ड क्या दिया है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी बी अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। देखो बेटा ये क्यों दिया है, जो हमारा वेक्टर होता है उसमें तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। ये है तीन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। तो यहाँ हमें एक्स वाई प्लेन क्यों दिया है, यहाँ एक्स वाई जेड प्लेन क्यों नहीं दिया? देखो यहाँ एक्स वाई जेड प्लेन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जेड कोफिशिएंट जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0। तो जेड का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू सिर्फ एक्स और वाई की है, इसीलिए एक्स वाई प्लेन बोला है। ठीक, express OP vector in terms of I j cap, I cap, j cap and k cap. Also find mod of OP vector। यानी कि आपको क्या निकालना है, OP वेक्टर। जैसे कि हमने OA वेक्टर निकाला ऐसे ही आपको OP वेक्टर निकालना है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या दिया है, दिया है P पॉइंट दिया है आपको इन द एक्स वाई प्लेन। तो गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट P कितना दिया है आपको, 1 2 0, 1 2 0 इन द एक्स वाई प्लेन। ये आपको किस में दिया है, एक्स वाई प्लेन में दिया है। ये समझ गए एक्स वाई में क्यों दिया है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब उसने बोला है आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो देखो वी नो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P with respect to origin is equal to क्या होगा, OP वेक्टर। ठीक, अब OP वेक्टर है दैट मींस ओरिजिन से आपको क्या करना है, P वेक्टर का क्या निकालना है, P वेक्टर की डायरेक्शन में। यानी कि ये आपके पास मान लो ओरिजिन है और ये आपके पास P पॉइंट है, तो आपको ओरिजिन से P पॉइंट की डायरेक्शन में क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है, OP वेक्टर। यहाँ क्या दिया है आपको, OP वेक्टर दिया है। अगर PO वेक्टर देता तो P से O की तरफ डायरेक्शन होती। ठीक, अब OP वेक्टर दिया है दैट मींस P के कोऑर्डिनेट से O के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू जे कैप प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू के कैप। तो आपके पास जो OP वेक्टर आया है वो कितना आया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। देखो उसने बोला है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, तो हमने तीनों में एक्सप्रेस किया है आई जे एंड के। ऑल्सो फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर, तो आपको ओपी वेक्टर का मॉड्यूलस भी फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट कितना है, 2 स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट कितना है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 कितना हो गया भैया, 5। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर, कुछ भारी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या कह रहा है वो, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट दिस इज ऑफ मैग्नीट्यूड 13, दैट मींस इसका जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस एक ही बात होती है, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड एक ही बात है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर जो है इस पॉइंट का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो हम मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट इज P, कितना है 5 0 n। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है इस पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 0 कितना हुआ, 5 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 कितना हुआ, 0 जे कैप प्लस n माइनस 0 कितना हुआ, n के कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब उसने बोला है इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 13,
तो आपको मैग्नीट्यूड यानी कि क्या निकालना है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 13। ठीक, अब मॉड्यूलस ओपी वेक्टर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ये आपके पास हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास ये 13। ठीक, यहां देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया n स्क्वायर, कितना हो गया n स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू ये कितना हो गया 13। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर से तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ये n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, और ये कितना आ गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो n इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 144। दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई भैया, प्लस माइनस 12। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो ये आ गई n की वैल्यू प्लस 12 और माइनस 12। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। जरा ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन ऑफ 5 कल भी बताया था मैंने ये बात, है ना, कल हमने इस तरह का टॉपिक किया था ना, हमने निकाला था वेक्टर ज्वाइनिंग, निकाली थी 2 पॉइंट्स की। देखो आपको क्या दिया है, आपको एक पॉइंट दिया है a और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया है b। ठीक, अब उसने क्या बोला है, आपको इसका क्या निकालना है, वेक्टर ज्वाइनिंग निकालनी है, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b, यानी कि डायरेक्शन कैसी है a टू b, a से b की तरफ है। तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे a से b की तरफ डायरेक्शन, यानी कि आपको निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। अब देखो जब आप ओपी वेक्टर निकाल रहे हैं या ओ ए वेक्टर निकाल रहे हैं या ओसी वेक्टर ओबी वेक्टर निकाल रहे हैं, जब आप ओपी कर रहे हैं, ओपी का मतलब ओरिजिन और पी पॉइंट, तो पी पॉइंट से आप ओरिजिन को माइनस कर रहे हैं। जब आप ए बी निकालेंगे तो आप बी पॉइंट से किसको माइनस करेंगे, ए को। बड़ा सिंपल है, तो देखो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, गिवन पॉइंट्स आर ए कितना दिया है आपको भैया 2 माइनस 1 5 एंड बी कितना दिया है आपको 0 4 3। ठीक, अब आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर, सॉरी देखो इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बी से आपको क्या कर देना है, ए को माइनस कर देना है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ। हमको कहीं पे ये ओरिजिन होगा, हम ओरिजिन से ए पॉइंट को निकालेंगे यानी कि ओ ए निकालेंगे, ओरिजिन से हम बी पॉइंट को निकालेंगे यानी कि ओ बी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले क्या करना है, ओरिजिन से ए पॉइंट को निकालना है और ओरिजिन से बी पॉइंट को निकालना है, दैट मींस ओ ए वेक्टर निकालना है और ओ बी वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक, इसी तरह आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकालना है, बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ये क्या होगा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप, ये हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर आ गया। अब देखो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक, देखो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का तरीका ये है। ठीक, डायरेक्टली बी से सीधा ए को माइनस कर दो, डायरेक्टली निकल जाएगा, लेकिन वो आपको ऐसा क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा, आपसे तरीका पूछ रहा है किस तरीके से निकालते हैं, तो तरीका ये है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो आपको पता है ए बी वेक्टर आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो आप क्या करोगे, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक, अब ए ओ वेक्टर आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, ओ ए वेक्टर। क्या है, ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको माइनस का क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की है
ये आपके पास AO था, लेकिन AO से आपने क्या किया है, OA किया है, तो आप माइनस करेंगे, प्लस ये है आपके पास OB वेक्टर। दैट मीन्स AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर कितना है आपके पास, OB वेक्टर है आपके पास 0 इंटू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, माइनस OA वेक्टर कितना है आपके पास, OA वेक्टर है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 5k कैप। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। AB वेक्टर इज इक्वल टू 0 माइनस 2i, तो ये आया बेटा माइनस 2i कैप, प्लस ये है आपके पास 4j और माइनस माइनस प्लस j, ये हो जाएगा आपके पास 5j कैप। ठीक, 3k कैप और माइनस का 5k कैप, ये आया माइनस का 2k कैप। ये आपके पास आंसर आ गया AB वेक्टर। ठीक, आप चाहते तो यहां से डायरेक्टली B से A को माइनस कर देते, B से A को माइनस कर देते, तो भी आपके पास AB वेक्टर आता, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम है। ठीक, सिलेबस हमारा पूरा जो हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया है, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, हमें पूरा मेथड यूज करना है। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आंसर चेक किया जाता है, आंसर से मतलब टीचर को रहता है, लेकिन जब हमारा बोर्ड एग्जाम है तो आंसर से नहीं, हमारा जो मतलब रहता है वो किससे रहता है, मेथड से। तो हमें मेथड पता होना चाहिए कि हम करते कैसे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ले लिया, रब कर दूं? ठीक है, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट P एंड Q। ठीक, देखो इनिशियल पॉइंट क्या दिया है, P, और क्या दिया है, Q, यानी कि वेक्टर जो शुरू हो रहा है वो P पॉइंट से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, Q तक, यानी कि आपको क्या निकालना है, PQ वेक्टर। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, तो देखो गिवन पॉइंट्स क्या है आपके पास, P कितना दिया है 2 माइनस 3 5 एंड Q कितना दिया है 3 माइनस 4 7। अब आपको क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। PQ वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इस P का P पॉइंट के लिए वेक्टर चाहिए, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर, Q पॉइंट के लिए वेक्टर चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर। तो मैंने बताया है दोनों का पोजीशन वेक्टर जो निकलता है वो किससे निकलेगा, ओरिजिन से। ठीक, यानी कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, आपको PQ वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको OP वेक्टर निकालना है और OQ वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कितना होगा भैया, ये OP वेक्टर। OP वेक्टर क्या होगा, ये होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, इसी तरह आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, Q का। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट Q इज इक्वल टू क्या होगा, OQ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा भैया, देखो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, ये आपके पास निकल के आ गया। नाउ आपको क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। सो PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर निकालेंगे हम ट्रायंगल लॉ से, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक, देखो ट्रायंगल लॉ, अगर आपको क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये हो जाएगा PO वेक्टर और OQ वेक्टर, क्या हो जाएगा PO वेक्टर प्लस OQ वेक्टर। अब आपके पास OQ वेक्टर तो है, लेकिन PO की जगह क्या है, OP वेक्टर है, तो आप इस PO को OP में कन्वर्ट करेंगे, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू, जब आप डायरेक्शन बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास OP वेक्टर माइनस का, है ना, माइनस OP वेक्टर और प्लस OQ वेक्टर। दिस मीन्स, इसका मतलब हो गया ये है आपके पास OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक, अब आप माइनस कर दो तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। OQ वेक्टर कितना है, ये है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, माइनस OP वेक्टर क्या है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लो माइनस की, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू ये है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप
माइनस ये है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, सॉल्व करो। 3i माइनस 2j कितना बचा भैया, i कैप, माइनस का 4 और प्लस का 3 तो कितना बचा भैया, माइनस का j कैप, प्लस का 7 और माइनस का 5 कितना बचा भैया, प्लस का 2k कैप। ये आपके पास क्या आ गया, PQ वेक्टर। बात समझ में आई। इनिशियल पॉइंट P बोला था तो इसका मतलब P से Q की तरफ डायरेक्शन है। बेटा डायरेक्शन की खेल जरूर समझना वेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ AB वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर दिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। देखो क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो गिवन AB वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, और आपको एक ए पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 1 1। पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है आपके पास ए और बी। तो देखो ऑल्सो गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितने दिए हैं भैया आपको, 4 1 1 और बी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। दैट मींस आपको बेटा 2 पॉइंट दिए हैं, एक क्या दिया है आपको ए और एक दिया है आपको बी। ठीक, अब आपको ए बी वेक्टर दिया है, क्या दिया है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ डायरेक्शन है। आप क्या करोगे बेटा, ओरिजिन से सबसे पहले ये ओ ए वेक्टर निकालोगे ये, और ओ बी वेक्टर निकालोगे। तो अगर आपके पास ओ बी वेक्टर आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, हम पहले ओ ए वेक्टर निकाल रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कहां से लिखा है ये यहां से 4 इंटू आई कैप, 1 इंटू j कैप, 1 इंटू k कैप। ठीक, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं है तो आप इसका पोजीशन वेक्टर मान लो b। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना माना आपने, ओबी वेक्टर। कितना माना, ओबी वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास ओबी वेक्टर। अब आप इसमें ट्रायंगल लो लगाओ बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का जब आप ट्रायंगल लो लगाएंगे तो ट्रायंगल लो क्या कहता है, अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो क्या होगा, आपके पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, डायरेक्टली लिख दो ना, क्या होगा आपके पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, अब आपके पास ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर बेटा आपको निकालना है माइनस, आपके पास ओ ए वेक्टर है तो ओ ए वेक्टर आपके पास कितना है, 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, ये इधर आ जाएगा 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू कितना, OB वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट OB वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7i कैप, 2j प्लस j कितना हो गया, 3j कैप। ये है प्लस का 4k, सॉरी ये माइनस का 3k और ये प्लस का k, तो कितना बचा, माइनस 2k कैप। ये आपके पास क्या आ गया, OB वेक्टर आ गया। क्या आ गया, OB वेक्टर। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू, देखो ये कॉफिशिएंट्स कोऑर्डिनेट होते हैं तो 7 कामा 3 कामा माइनस 2, ये क्या बन गया इसका कोऑर्डिनेट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 7 कामा 3 कामा माइनस 2। बात समझ में आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो क्या दिया है उसने सॉल्व क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस एंड आल्सो राइट द स्केलर या रेक्टेंगुलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। कल बताए थे दोनों बातें। देखो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन पॉइंट इज
क्या पॉइंट दिया है आपको, -2, 6, 3, -2, 6, 3। ठीक, अब हम इस पॉइंट का कोई नाम रख लेते हैं। मान लो मैं इसका नाम रख लेता हूं P। लेट P कितना है आपके पास, -2, 6, 3। ठीक, अब इसका निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी वेक्टर, है ना। अब ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आपसे पूछा है, पोजीशन वेक्टर निकाल दिया आपने, आपसे पूछा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो देखो, स्केलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो याद रहे, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कॉफिशिएंट्स है वो है कंपोनेंट्स। क्या है, कंपोनेंट्स। तो कॉफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के कैप, इसके कॉफिशिएंट्स जो है वो कंपोनेंट्स हैं। तो -2, 6, 3, ये क्या होगा बेटा आपके पास, स्केलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब अगर आपसे पूछता है वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक, तो आपके पास टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो टर्म्स है वो आपके पास क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो आई कैप का टर्म कौन सा वाला है, -2i कैप। जे कैप का टर्म कौन सा वाला है, 6j कैप। और के कैप का कंपोनेंट्स कौन सा वाला है, 3k कैप। ठीक, तो ये आपके पास वेक्टर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर कंपोनेंट्स में आई, जे, के भी लिए जाएंगे और स्केलर कंपोनेंट्स में आई, जे और के कोएफिशिएंट लिए जाएंगे, आई, जे, के नहीं लिए जाएंगे। बात समझ में आई। ठीक, चलो बस हो गया खत्म ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ 9। सुनो बेटा, क्या दिया है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। पूछा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखो, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, आई कैप प्लस 2j कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 2i कैप प्लस j कैप। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया, 5। ठीक, इसी तरह आपको मोड ऑफ बी वेक्टर निकालना है। मोड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस के जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। दैट इज, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी वेक्टर। यस, क्या पूछा है, इज ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो आप लिखेंगे यस, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट आगे क्या पूछा है, आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। तो देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल कब होते हैं, कल बताया था, जब आई, जे, के तीनों के कोएफिशिएंट क्या हो, आपस में इक्वल हो, तब क्या होगा, ये इक्वल होंगे। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक, और बी वेक्टर आपके पास कितना है, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ i का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ i का कोएफिशिएंट कितना है, 2, ये इक्वल नहीं है। यहाँ j का कोएफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ j का कोएफिशिएंट कितना है, 1, ये भी इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल। नहीं समझ में आई ये बात, नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो, उसमें समझ में आएगी। सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या दिया है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर टू इक्वल वेक्टर्स। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो देखो, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 3i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखो आपको क्या दिया है, ये दोनों वेक्टर इक्वल दिए हैं। ऑल्सो गिवन
ऑल्सो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मतलब हो गया कि आपके पास एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस जेड के कैप इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, 3 आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखो विद साइन कंपेयर करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इधर आई का कॉफिशिएंट और इधर आई का कॉफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3, इधर वाई जे का कॉफिशिएंट और इधर जे का कॉफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। तो आपके पास 2 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस वाई। ठीक, इधर जे के का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस जेड, इधर के का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस जेड इज इक्वल टू कितना आया 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपके पास 3 आया, y इज इक्वल टू आपके पास -2 आया और z इज इक्वल टू आपके पास -1 आया। नाउ आपसे वैल्यू पूछी है x प्लस वाई प्लस जेड की। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 प्लस z की वैल्यू कितनी है -1। तो ये हो गया आपके पास 3 -2 -1, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। आंसर क्या आया भैया 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक, तो ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं? देखो पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ी सी पेटी टाइट कर लो। ठीक, देखो सॉल्यूशन ऑफ 11, इसमें जरूरत नहीं है पेटी टाइट करने की, ये बड़ा आसान है। सॉल्यूशन ऑफ 11, ठीक, क्या दिया है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो देखो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, -2 आई कैप प्लस जे कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, कामा सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक, अब आपको क्या दिया है, अब आपको ये क्वांटिटी दी है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ऑल्सो गिवन सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। अब आपके पास ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यूज है, आप इनकी वैल्यूज को रख दो। सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ये है आपके पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू एक्स इंटू ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस वाई इंटू बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे कितनी है, आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक, सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -2x आई कैप। ठीक, प्लस ये हो जाएगा एक्स जे कैप प्लस ये हो जाएगा वाई आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2 y जे कैप। ठीक, जरा ध्यान से देख रहे हो आप, तो आपके पास यहाँ आई कैप और आई कैप है, इन दोनों से आई कैप कॉमन लोगे तो ये बचेगा -2x प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस यहाँ x और 2y है तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और बाहर कॉमन आ जाएगा जे कैप। ठीक, अब देखो इधर आई कैप का कॉफिशिएंट ये है और इधर आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है 4। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटीज अगर इक्वल है तो कॉफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो यहां से -2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 4, इक्वेशन 1। यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y और 2 2 जा 4y, 4 प्लस y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू निकालो, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो ये है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, -2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1 एंड y इज इक्वल टू कितना है 2। ये आपके पास आ गया आंसर, x और y की वैल्यू पूछी थी बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 12,
क्या कह रहा है, वो कह रहा है द टू वेक्टर्स जे कैप प्लस के कैप एंड 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप रिप्रेजेंट द टू साइड वेक्टर्स ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। देखो, आपको एक एबीसी ट्रायंगल की दो साइड दी है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो पहले क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लें। ठीक, सपोज करो बेटा मैंने ये ट्रायंगल बनाया। ठीक, मैंने ये बनाया ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं बेटा ए बी और सी। अब आपको कौन कौन सा वेक्टर दिया है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो एक तो ये दिया है ए बी वेक्टर और एक ये दिया है ए सी वेक्टर। तो देखो, गिवन गिवन टू साइड्स टू साइड वेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। कौन कौन से दिए हैं भैया, एक तो ए बी वेक्टर दिया हुआ है आपको। ए बी वेक्टर फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट ए बी वेक्टर कितना है, जे कैप प्लस के कैप। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आपको जे कैप प्लस के कैप। एंड दूसरा क्या दिया है, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर आपको कितना दिया है भैया, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको ए बी वेक्टर दिया है और ये आपको ए सी वेक्टर दिया है। मैंने कल आपको बताया था, जब भी आपको टू एडजेसेंट साइड दे रखी हो, ये दोनों टू एडजेसेंट साइड दे रखी हो, तब हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। यानी कि अब हमें इसको क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो मैंने ये आगे बढ़ाया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक, ये पॉइंट आ गया आपके पास डी। ठीक, अब इन दोनों का जो क्या होगा, सम होगा, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से पास होगा। दैट मींस ऐसे। ठीक, इसका कोई नाम रख देता हूं मैं ई। बात समझ में आई। अगर दो एडजेसेंट साइड आपको दी हुई है, तब आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ यूज क्या कहता है, अगर आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दी है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किससे निकलता है, उसके बीच से निकलता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है बेटा वो किससे निकलेगा, बीच से। बीच से क्या मतलब हुआ, डायगोनल से निकलेगा। किससे निकलेगा, डायगोनल से। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का जो सम होगा वो क्या होगा, डायगोनल वेक्टर होगा। डायगोनल वेक्टर कौन सा है, एडी वेक्टर। तो हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर आपको डायगोनल एडी वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड का सम। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए डी वेक्टर। अब आप ए डी वेक्टर निकाल लोगे, क्योंकि आपको क्या दिया है, ए बी वेक्टर भी दिया है और ए सी वेक्टर भी दिया है। ए बी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, जे कैप प्लस के कैप। तो ये आ गया जे कैप प्लस के कैप प्लस ए सी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, ये है आपके पास 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। जे कैप निगेटिव, जे कैप पॉजिटिव, कैंसिल। 3 आई कैप एज इट इज प्लस के प्लस 4 के कितना हो गया बेटा, 5 के कैप। तो आपके पास एडी वेक्टर आ गया 3 आई कैप प्लस 5 के कैप। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछी है मीडियन। कहां से, ए से। तो ए पॉइंट से आपसे मीडियन पूछी है, तो मीडियन का क्या मतलब है, मीडियन का मतलब है ए पॉइंट के अपोजिट जो आपको ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रही है, साइड दिखाई दे रही है, इस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये डायगोनल दिखाई दे रहा है एडी, ये बीसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन सीई और ईबी दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एई जो है वो इस ट्रायंगल एबीसी में ए से ड्रॉ किया हुआ क्या है, मीडियन है। ठीक, दैट इज द मीडियन इज
AE in triangle ABC through A। ए पॉइंट से आपने जो मीडियन ड्रॉ किया है वो क्या बन गया है, अब AE बन गया है। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ए निकालनी है। तो लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू क्या होगी आपके पास, AE वेक्टर जो आपके पास है इसका क्या निकालेंगे आप, मॉड। ये आपके पास AE क्या है, वेक्टर है, इस वेक्टर का आप क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपने क्या बताया, आपने बताया डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। आपके पास AD है ना, आपके पास क्या है, AD। अब AD का आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट ये है, तो आप ये बोल सकते हो सिंस AD वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू AE वेक्टर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट AE वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 AD वेक्टर। ठीक, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है दैट मींस AE किसकी आधी होगी, AD की हाफ होगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल। अगर हाफ होगी तो आप मॉडुलस ऑफ AE वेक्टर जब निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ AE वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ AD वेक्टर। ठीक, मैंने AE की जगह क्या रखा, ये रखा। अब 1/2 मॉड से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर 1/2 का कोई मतलब नहीं है, मॉडुलस ऑफ AD वेक्टर बचेगा। AD वेक्टर का आपको मॉड निकालना है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ AD वेक्टर। AD वेक्टर क्या है आपके पास, ये। तो आप मॉड निकालोगे तो मॉड क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भैया, 5 स्क्वायर। दैट मीन्स मॉड ऑफ AE वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 25। 9 प्लस 25 कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन कितना, 2। ये आ गया आपके पास मॉड ऑफ AE वेक्टर, और यही क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन कितनी आ गई आपके पास, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू कितनी आ गई भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 2 यूनिट्स। देखो लेंथ पूछी है तो बेटा कोई यूनिट होगी इसकी, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। हमें कुछ नहीं दिया तो हमने सिर्फ यूनिट्स लिखा, और वो कुछ भी यूनिट मान ले। ठीक, सॉल्यूशन 13 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 13। देखो बेटा क्या पूछा है हमसे, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर I cap plus 2j cap plus 3k cap 2I cap plus 3j cap plus k cap and 3I cap plus j cap plus 2k cap show that the triangle is equilateral। यानी कि आपको बेटा क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, और आपसे क्या पूछा है कि ये ट्रायंगल जो है कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो देखो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है, गिवन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन vectors of the vertices of the triangle are कौन कौन से दिए हैं, I cap plus 2j cap plus 3k cap comma 2I cap plus 3j cap plus k cap comma एंड कितना दिया है भैया, 3I cap प्लस j cap प्लस 2k cap। ठीक, अब देखो पोजीशन वेक्टर दिए हैं आपको। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना। पोजीशन वेक्टर का मतलब है बेटा, जैसे कि आपको ये A पॉइंट दिया है तो OA वेक्टर हो गया, ये B पॉइंट दिया है OB वेक्टर, ये C पॉइंट दिया है OC वेक्टर। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करता है, इसका मतलब किससे बात कर रहा है, ओरिजिन से। यानी कि वो ओरिजिन से लेके कहा गया है A पॉइंट पे, तब वो क्या बना, OA वेक्टर। ओरिजिन से गया B पॉइंट पे, तब वो क्या बना, OB वेक्टर। ओरिजिन से गया C पॉइंट पे, तब वो क्या बना, बोलो, OC वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये बेटा किसके रिस्पेक्ट में दिए हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान से देखना, लेट द vertices are A, B and C।
हमने मान लिया कि जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस क्या है, ए बी सी है। तो अब ए का जो पोजीशन वेक्टर दिया है आपको, कौन सा दिया है ये, तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए, ठीक, इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, ये होगा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ओ ए वेक्टर आपको कितना दिया है भैया, ये दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरह आपको पोजीशन वेक्टर दिया है भैया बी का, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स बी इज इक्वल टू कितना, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, ओ बी वेक्टर कितना दिया है आपको, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक। इसी तरह पोजीशन वेक्टर जो दिया है आपको सी वर्टेक्स का, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स सी इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना दिया है आपको, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। अब देखो आपका ट्रायंगल ये नहीं है ओ ए ओ बी ओ सी, नहीं है आपका ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है आपका ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपको वर्टिसेस दिए थे, ठीक। अब इन वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर था, यानी कि मान लो ये ओ पॉइंट है, तो ओ से ए तक का ये पोजीशन वेक्टर, ओ से बी तक का पोजीशन वेक्टर और ओ से सी तक का पोजीशन वेक्टर, ये आपको दिए थे। लेकिन आपको बेटा ए बी सी ट्रायंगल को की लेंथ निकालनी है, दैट मींस आपको ए बी वेक्टर निकालना है, बी सी वेक्टर निकालना है और ए सी वेक्टर निकालना है, ठीक। तो देखो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ये है बी बी, अब बी क्या है, ये ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मैंने बता रखा है आपको। अगर आपको ये निकालना है ए बी वेक्टर, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे, ओ ए वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर निकालना है तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर होता है, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, बता रखा है मैंने, ठीक। तो देखो इस वाले से इसको माइनस करना है, वो भी ओ के साथ, तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। इसी तरह अगर आपको बी सी निकालना है, तो देखो ये सी है, तो ओ सी वेक्टर करोगे आप और माइनस ओ बी वेक्टर करोगे। इसी तरह आपको क्या निकालना है, ए सी वेक्टर, क्या निकालना है, ए सी वेक्टर, तो आप सी से ए को माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आपको करना है, तो देखो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक, इज इक्वल टू 2 आई माइनस आई कितना बचा भैया, आई कैप प्लस 3 जे माइनस 2 जे कितना बचा भैया, प्लस का 2 जे कैप, ठीक, और के और माइनस का 3 के कितना बचा भैया, माइनस का 2 के कैप। बोलो बात आई समझ में। इसी तरह इसको देखो, जब ओसी से ओबी को माइनस करोगे तो 3 डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 माइनस 2 कितना हो गया भैया, आई कैप प्लस जे माइनस 3 जे कितना हो गया भैया, माइनस का 2 जे कैप, ठीक, प्लस 2 के माइनस के कितना हो गया भैया, के कैप। इसी तरह जब ओसी से ओए को माइनस करोगे, ओसी से ओए को, तो 3 आई माइनस आई कितना हुआ भैया, 2 आई कैप, ठीक, जे माइनस 2 जे कितना हुआ भैया, माइनस का जे कैप प्लस का 2 के और माइनस का 3 के, तो ये हो गया भैया माइनस का कितना, के कैप, ठीक। 3 माइनस आई 2 आई, जे माइनस 2 जे माइनस का जे और 2 माइनस 3 माइनस का के, ठीक, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ए बी आ गया, बी सी आ गया और ए सी आ गया। अब आपको प्रूव करना क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो आप इन तीनों साइड्स की क्या निकाल दो बेटा, मैग्नीट्यूड, यानी कि आप क्या निकाल दो, इसका मॉड्यूलस। तो आप निकालोगे ए बी वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये है 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये है बेटा माइनस 2 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस कितना 4, ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक। इसी तरह बीसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ बीसी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर, ये भी कितना आ गया भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसी तरह एसी वेक्टर का निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास कितना है 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस ये -1 का स्क्वायर और ये भी कितना आ गया भैया स्क्वायर रूट ऑफ 6। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर। तीनों साइड्स बेटा कैसी हैं इक्वल, हेंस द ट्रायंगल is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं? ठीक, बोलो आ गई ना? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ले लिया भाई, रब करूं, कर दूं? देखो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन ऑफ 14 क्या दिया है? इफ ए बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर्स 2i cap j cap and 2k cap respectively, show that triangle ABC is an isosceles triangle। इस बार क्या प्रूव करना है? आइसोसेलिस ट्रायंगल की पहचान क्या होती है कि आपको दो साइड्स कैसे दिखानी है, इक्वल दिखानी है। ठीक, अब देखो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ vertices A, B and C of a triangle R। कितने कितने दिए हैं भैया? ये दिया है 2i cap कामा j cap एंड 2k cap रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब देखो पोजीशन वेक्टर अगर आपको ए बी सी के दिए हैं तो बेटा आपको ए बी बी सी और सी ए नहीं दिए, याद रखना ये बात। यही इसी बात का खेल है बस पूरे वेक्टर्स में। अगर आपको पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस के बोले हैं तो आपको ए बी बी सी सी ए लेंथ नहीं दी है। ठीक, ये वेक्टर ए बी बी सी और सी ए नहीं है, ये क्या क्या है? दैट इज ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास? 2i कैप। ठीक, कामा ओ बी वेक्टर कितना है आपके पास? j कैप एंड ओ सी वेक्टर कितना है आपके पास? 2k कैप। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको ए बी बी सी और सी ए निकालना है। तो पहले आप ए बी और बी सी निकाल लो, अगर वो दोनों इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी वेक्टर देखो ये ब्याज में बी है, तो ओ बी से आपको माइनस करना है किसको? ओ ए को। ठीक, तो ओ बी से माइनस करोगे, ओ बी कितना है? जे कैप और ओ ए कितना है? -2i कैप। ये आ गया। अब बीसी निकालेंगे, बीसी वेक्टर इज इक्वल टू, बीसी देखो बाद में सी है तो पहले ओसी वेक्टर लिखेंगे माइनस, फिर क्या फिर पहले क्या है? ओबी, सॉरी पहले बी है फिर बाद में क्या लिखेंगे? ओबी वेक्टर। बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं विद ओ, यानी कि ये हो जाएगा ओसी माइनस ओबी। ठीक, जैसे ये ए बी है तो ओबी माइनस ओ ए। अब ओसी कितना है आपके पास? 2k कैप माइनस ओबी कितना है आपके पास? जे कैप। अब आप मॉडुलस निकाल दो, तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ऐसे ही आप मॉडुलस ऑफ बीसी वेक्टर निकाल दो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। बेटा ए बी और बी सी दोनों बराबर है। ए बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर, hence the triangle is isosceles। hence the triangle is an isosceles triangle। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं? समझ गए? तो जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करेगा तब भी क्या दिया होगा आपको? ओ ए ओ बी ओ सी, इस तरह के वेक्टर्स आपको दिए होंगे। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स या किसी भी पैरेललोग्राम की साइड्स आपको नहीं दी होंगी। बात समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं बार बार? सॉल्यूशन ऑफ 15 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 15 क्या दिया है आपको? आपको दिया है शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
ये प्रूफ करना है कि ये किसके ट्रायंगल किसके वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। राइट एंगल प्रूफ करने के लिए आपको पता है आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है। दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मींस एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स के स्क्वायर्स के। ठीक, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन द पोजीशन वेक्टर the position vectors of vertices। ठीक, वर्टिसेस को बेटा मैं मान लेता हूं लेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर। क्या है वर्टिसेस आपके पास, एक तो दिया है बेटा आपको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखो अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो ए वाले को हम ओ ए वेक्टर लिखेंगे। तो ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, कॉमा दूसरे को हम ओबी वेक्टर लिखेंगे, ये कितना है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, एंड तीसरे को हम क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब आपको क्या निकालनी है, ट्रायंगल की क्या निकालनी है, साइड्स निकालनी है। अब देखो आपके पास कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ए बी सी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए बी बी सी और सी ए फाइंड करना है। अब देखना ध्यान से, अगर आप ए बी बी सी और सी ए कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी वेक्टर। क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या होता है, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये है आई माइनस 3j माइनस 5k, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस, देखो माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा 2i कैप, फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा j कैप और ये माइनस का हो जाएगा k कैप। ठीक, तो ए बी वेक्टर जो आपके पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा भैया, आई माइनस 2i माइनस का आई कैप माइनस का 3j और माइनस प्लस का j, ये कितना हो गया भैया माइनस का 2j कैप। ठीक, माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6k कैप। ये तो हो गया आपके पास ए बी वेक्टर। अब मैं इसका यहाँ पे मॉड्यूलस भी निकाल देता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बेटा 1 प्लस ये हो गया 4 प्लस ये हो गया बेटा 36, 36 प्लस 5 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41, कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। इसी तरह आपको बीसी निकालना है। तो देखो बीसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर सॉरी पहले तो बीसी वेक्टर निकालेंगे, बीसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओसी वेक्टर, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ठीक, तो ओसी वेक्टर कितना है आपके पास 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, माइनस करेंगे ओबी दूसरा वाला, तो ये तो माइनस का हो जाएगा आई कैप, फिर ये प्लस का हो जाएगा 3j कैप, फिर ये भी प्लस का हो जाएगा 5k कैप। तो आपके पास बीसी वेक्टर जो है वो कितना निकल के आया, 3i माइनस आई कितना हुआ भैया 2i कैप, माइनस का 4j और प्लस का 3j कितना हुआ भैया माइनस का j कैप, माइनस का 4 प्लस का 5 कितना हुआ भैया प्लस का k कैप। यहां से मैं मॉड्यूलस भी निकाल देता हूं, मॉड्यूलस ऑफ बीसी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आ गया मॉड ऑफ बीसी वेक्टर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक, देखो ऑर्डर में चलते हैं, हमेशा किसमें चलते हैं, ऑर्डर में। अगर आपने ए बी किया, बी के बाद फिर आपने बी सी किया, फिर सी के बाद में आप सी ए करेंगे। ठीक है, अगर ए सी करोगे तो गलत हो जाएगा, सी ए ही करना, क्या करना सी ए। अब देखो ओ ए वेक्टर आपके पास कितना है 2i माइनस जे प्लस के, तो ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, माइनस ओसी वेक्टर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप और ये प्लस का 4k कैप।
तो सी ए वेक्टर जो है आपके पास वो कितना निकल के आया, 2i माइनस 3i माइनस का आई कैप, ठीक, माइनस का जे प्लस का 4j प्लस का 3j कैप प्लस के और प्लस का 4k कितना हो गया, प्लस 5k कैप। अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो मॉड्यूलस ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया भैया 5 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25, ये कितना आ गया भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 35। कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें जो लार्जर साइड है वो कौन सी है, ए बी। कौन सी है लार्जर साइड, ए बी। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, ए बी वेक्टर, ठीक, का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइड्स देखो, दो साइड्स ये हैं आपके पास, बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर। चेक करना जरा, इसका जब मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर प्लस बीसी का करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, फिर एसीए का करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35। दिस इंप्लाइज दैट 41 इज इक्वल टू 41, ठीक। यानी कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, बस हमारे नाम गलत है, जो हमने नाम रखे हैं वो गलत है, बाकी और कुछ गलत नहीं है। और ये भी बेटा गलत नहीं है, ये बात सही है, हमारी बात तो सही है, बस हमने नाम गलत रख रखे हैं। नाम हमारा क्या होगा, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी और ये है हमारे पास सी, बस इतना है और कुछ नहीं, ठीक। तो हेंस द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बोलो भैया, बात समझ में आई या नहीं, आ गई होगी, ठीक। 3 क्वेश्चन हमने इस तरह के कर लिए, अब कर लोगे नेक्स्ट भी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा कुछ क्वेश्चन और करते हैं छोटे मोटे, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया भाई, कर दूं रब, देखो मैं रब कर रहा हूं पूरा बोर्ड, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं हमने। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। सॉल्यूशन ऑफ 16, ठीक। तो देखो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक। मैग्नीट्यूड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, आई वेक्टर जो है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो हम इनको भी लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको इनको नहीं लिखना है तो जरा ध्यान से देखो, लेट द वेक्टर्स आर, देखो भैया आपको डिफरेंट लिखने हैं, सेम नहीं लिखने हैं, ठीक। तो लेट द वेक्टर्स आर, पहले क्या करो, आई कैप कर दो प्लस जे कैप कर दो प्लस 2k कैप कर दो, ठीक। अब ये जो 2 किया है आपने, ये किसी एक में कर दो, किसी भी एक में, के कैप को छोड़ के, आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक, प्लस के कैप, ठीक। अब आई के साथ 2 लगा दो तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अगर आप इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका अगर मैं नाम रखूं ए, क्या रखूं, ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दैट मीन्स कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ऐसे ही अगर आप बी वेक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ऐसे ही अगर आप थर्ड वाले का निकालोगे, मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। तो ऐसे ही आप कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन सेम करनी है। तो देखो सॉल्यूशन 17, देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर जो होगा बेटा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। लेट, आपने मान लिया बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, बोलो, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। अगर आप
टू ए वेक्टर करते हो, अगर आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, किसी भी वेक्टर को आप किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास टू आई कैप प्लस टू जे कैप। अब ये ए वेक्टर और ये टू ए वेक्टर ये कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, ठीक। ए वेक्टर एंड टू ए वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर समझाया था तब, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन 18 क्या है, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 देन डिस्क्राइब टू ए वेक्टर एंड फाइंड मॉड ऑफ टू ए वेक्टर। अब जरा ध्यान से सुनो, उसने बोला है डिस्क्राइब करने के लिए। अब किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने की बेटा दो ही बातें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, ठीक। तो आपको इसमें जब डिस्क्राइब बोला है टू ए वेक्टर तो आपको टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताना है और टू ए वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो गिवन है आपको, गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 3। अब उसने क्या बोला है, डिस्क्राइब टू ए वेक्टर। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टू ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू ए वेक्टर इज टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, टू ए वेक्टर। तो टू ए वेक्टर का कितना हो रहा है, डबल, यानी कि इसका टू ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, टू टाइम्स है ए वेक्टर। आगे उसने क्या पूछा है, मॉड ऑफ टू ए वेक्टर। तो सबसे पहले बेटा आप टू ए वेक्टर निकालो, क्या होगा, तो टू की मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर में। ए वेक्टर आपके पास है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली मॉड ऑफ टू ए वेक्टर निकालोगे तो टू बाहर आ जाएगा, ये बचेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब टू इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है बेटा आपके पास 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। सॉरी इसमें एक चीज और बच गई, डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन भी देख लो बेटा। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ टू ए वेक्टर इज सेम एज ए वेक्टर। देखो मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जिस वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन जो भी होगी, अगर हम किसी भी नंबर से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 19। देखो वो क्या कह रहा है, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 देन डिस्क्राइब माइनस 5 ए वेक्टर। तो देखो गिवन है आपको, गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 3, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, माइनस 5 ए वेक्टर के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 5 ए वेक्टर इज 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्यों किया है भैया ऐसा, ये 5 टाइम्स क्यों किया है हमने, माइनस 5 दिया है तो 5 टाइम्स क्यों किया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनो। सपोज करो आपके पास बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आई कैप। अब आपने ए वेक्टर का क्या निकाला, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा 1, ठीक। अब आप माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर को, माइनस 5 ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू ए वेक्टर कितना है आई कैप, तो ये आ गया माइनस 5 आई कैप। अब आप माइनस 5 ए वेक्टर का क्या निकालो, मॉड निकालो। तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड कितना हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर, आई कैप है ना, तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 से बाहर क्या आ गया भैया 5, कितना बाहर आया 5। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 5 टाइम्स आया, किसके मैग्नीट्यूड के, इसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता लेकिन डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। तो डायरेक्शन ऑफ माइनस 5 ए वेक्टर इज opposite to the direction of a वेक्टर। देखो अगर आपने किसी भी वेक्टर को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो नेगेटिव होते ही उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। ये मैंने आपको कल भी बताया था और लास्ट लेक्चर में भी बता रखा है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस 5 ए वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 5 ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस 5 जब मोड से बाहर आएगा तो इसको आप लिखेंगे प्लस 5 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है 3, तो ये हो गया आपके पास कितना 15, ठीक। बोलो बात आई समझ में या नहीं। आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन 20।
सॉल्यूशन 20 क्या बोला है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इज इट ट्रू दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो आपको दो वेक्टर ऐसे लेने हैं जो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाए। तो देखो लेट हम मान लेते हैं बेटा कि ए वेक्टर जो है हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। बी वेक्टर को बेटा हमने मान लिया आई कैप और सी वेक्टर को हमने मान लिया बेटा जे कैप। जरा ध्यान से देखो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस सी वेक्टर कितना है, जे कैप, दोनों बराबर है। तो हमने ऐसे वेक्टर ले लिए हैं जो ये क्वांटिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये दिखाना है, ये देखना है कि ये बात सही है या गलत। तो पहले आप मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालो। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालो। मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मॉड ऑफ सी वेक्टर निकालो। मॉड ऑफ सी वेक्टर भी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब आपके पास क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक। तो क्या ये बात सही है, तो रखो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मॉड ऑफ बी वेक्टर है 1 प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर है 1। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना, 2। ये बात तो सही नहीं है। इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक। तो ये जरूरी नहीं है, बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्यूशन ऑफ 21। देखो क्या पूछा है, इफ फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस, यानी कि बेटा आपको इस वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना माना हमने, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप हमको दिया है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ए कैप। अब ए कैप कैसे निकालते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक। और ये आ गया आपके पास भैया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये आ गया भैया आपके पास यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखो 22, सॉल्यूशन ऑफ 22। देखो क्या है 22 में, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो देखो आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो अगर आप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो इसी की डायरेक्शन में आएगा। तो देखो गिवन है आपको, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है भैया आपको, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए कैप। ए कैप आप निकालोगे तो वो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 4 प्लस 9 13 प्लस 1 कितना हो गया भैया 14। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 और ये है आपके पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भैया। अब सॉल्यूशन ऑफ 23 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 23 क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, ठीक। तो बेटा आपको क्या निकालना है, 8 यूनिट्स वाला जो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो ऐसा वेक्टर निकालना है। देखो आप क्या करोगे, आपके पास आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आपको जो वेक्टर दिया है उससे आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे और यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 8 से, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। नहीं समझे, ये जो यूनिट वेक्टर आपके पास आता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1।
अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 8। तो आपको क्वेश्चन नंबर 23 में यही करना है, इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। देखो गिवन, हम मान लेते हैं लेट गिवन वेक्टर, लेट गिवन हमने मान लिया बेटा कि जो वेक्टर हमको दिया है ये ए वेक्टर दिया है, तो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। अब आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि क्या पूछा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, तो इसकी डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो भी किसकी डायरेक्शन में होगा, इसी की डायरेक्शन में। तो निकालेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ए कैप। अब आपको निकालना है ए कैप कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26 प्लस 4 30, तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30, और ये है आपके पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ये जो आपके पास वेक्टर आया है ये कैसा वेक्टर आया है भैया, यूनिट वेक्टर, और आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, लेकिन आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट और डायरेक्शन क्या हो इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड having magnitude 8 units is equal to 8a कैप। देखो ये जो a कैप है ये किसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8। अब डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन यही रहेगी जो ए वेक्टर की है, तो दिस इंप्लाइज दैट 8 इंटू ए कैप क्या है आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, सॉरी वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 और डायरेक्शन क्या है ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर का पहले हमको सम निकालना है, और सम निकालने के बाद जो आएगा उसका हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 24 देखो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 2i प्लस 2j माइनस 5k, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड बी वेक्टर कितना दिया है आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये दो वेक्टर आपको दिए हैं और बोला है सम ऑफ वेक्टर्स, तो इन दोनों का पहले सम निकालेंगे। तो सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया 2i प्लस 2i कितना हुआ 4i कैप प्लस 2j प्लस j कितना हुआ 3j कैप माइनस का 5k और प्लस का 3 कितना हुआ माइनस का 2k कैप। अब जरा ध्यान से देखो, उसने पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम, तो ये जो सम आया है इसकी डायरेक्शन में निकालना है, दैट मींस इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो हम मान लेते हैं लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो मैंने इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आर वेक्टर इसलिए माना क्योंकि मुझे क्या लगाना है, कैप लगाना है। मैं इस पे कैप नहीं लगा सकता, ए कैप प्लस बी कैप नहीं कर सकता, तो मैंने इसको क्या मान लिया आर वेक्टर। लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैंने क्या माना आर वेक्टर। नाउ आपके पास क्या हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक,
अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। अब आर कैप कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट आर वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर वेक्टर कितना, आर वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 4 स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हो गया बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। बोलो भैया बात समझ में आई है? ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। देखो इसमें बोला है आपको 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। देखो दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड, सॉरी उस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसको आर वेक्टर मान लोगे। आर वेक्टर मानने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे आर क्या। अब जो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 5 से, जैसे हमने किसमें किया था क्वेश्चन नंबर 23 में किया था। ठीक, तो द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स कितना हो जाएगा 5 आर कैप। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक, कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, लेक्चर नंबर 3 बहुत लेंथी हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमने कर लिए। आज हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आप वीडियो को बेटा, अगर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।